डियर चिल्ड्रेन, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे 10th क्लास के बच्चे, स्टरडे आप लोगों को पढ़ाया था विराम चिन्ह के बारे में। आइए उसी का रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब आपकी इच्छा हो उसको पढ़ सकते हैं। ये आपको 1 मार्क के लिए आता है बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आओ हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, और उसका सिंबल देखो ब्रैकेट में बना हुआ है, अभ्यास करना है। दूसरा अर्ध विराम, सेमीकोलन। तीसरा अल्प विराम, कॉमा। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। छठवां योजक या विभाजक, हाइफन। सातवां निर्देशक चिन्ह, डैश। आठवां उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। नौवां देखो विवरण चिन्ह, कोलन डैश। 10वां कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट्स। 11वां हंस पद, स्वान। स्वान, हंस मैंने स्वान, पद मैंने उसके पैर जैसा चिन्ह होता है। अथवा त्रुटि पूरक चिन्ह, कुछ मिसिंग हो जाता है, कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसको लिखने के लिए साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। तो हंस के पद जैसा एक निशान बना देते हैं, हंस के पैर जैसा। 12 देखो 12वां लाघव अथवा संक्षेप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन। फुल फॉर्म हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल MA मास्टर ऑफ आर्ट, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में जो जीरो लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह, शॉर्ट फॉर्म के लिए। और 13 है उप विराम चिन्ह, कोलन, अथवा इसको अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहा जाता है। तो आओ बच्चों इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पूर्ण विराम, देखो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहराव। इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य वाक्य पूरा हो जाने पर किया जाता है। जैसे देखो, मोहन विद्यालय चला गया, राम कक्षा में प्रथम आया। और भी इसकी कंडीशन आगे दी हुई है। इस सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्यों के अंत में लगता है। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि छंदों के प्रथम चरण के अंत में जैसे लगता है। फिर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। दूसरा देखो अर्ध विराम, इसका अर्थ होता है आधा ठहराव। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखो अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, स्वल्प। अर्ध विराम की तुलना में भी कुछ कम रुका जाता है, थोड़ा ठहरा, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा देखोगे प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम वहाँ क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या मैं भी चलूँ, ठीक है। कुछ संदेह अनिश्चय प्रकट करने के लिए, व्यंग्यात्मक भाव को प्रकट करने के लिए सब क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। पांचवा देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाक्य में घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, सब मनोभाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुहावना मौसम है, अरे वह चली गई, इस तरह का। योजक या विभाजक चिन्ह देखो, इस चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष, द्वंद्व समास, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इन सब में किया जाता है। निर्देशक चिन्ह यह है, एक चिन्ह भी पड़ी लकीर की तरह होता है, स्लिपिंग लाइन की तरह। योजक चिन्ह से थोड़ा ये इसका आकार बड़ा होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। इसके बाद 8वां देखो उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी का जो स्टेटमेंट है ना, हम ज्यों का त्यों बोलना हो, लिखना हो, वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विवरण चिन्ह देखो, किसी विषय में कुछ सूचना निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह का हम प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कोष्टक चिन्ह, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए गणित में, ठीक है, विकल्प दिखाने के लिए, तो विकल्प दिखाने में क्रम सूचक अंकों अक्षरों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पंडित जी, पंडित जी मतलब क्या हुआ? पंडित नेहरू। नेताजी, नेताजी मीन सुभाष चंद्र बोस। तो कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह क्या है? लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए, कोई अंश छूट जाए, तो इस चिन्ह को लगाकर और उस शब्द को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, उस शब्द को हम क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं। हमने आपसे पहले कह दिया था, पहले ही, तो देखिए ही लिखने के लिए हंस पद लगाकर ऊपर लिख दिए। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम डॉ लिख देते हैं, बिंदु लगा देते हैं ना, गोला बना देते हैं, लाघव चिन्ह। डॉ मीन्स डॉक्टर। प्री प, कृपया पृष्ठ पलटिए। जैसे PTO, प्लीज टर्न ओवर। उप विराम चिन्ह देखो, लास्ट वन, इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। अपूर्ण विराम चिन्ह, इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन और हेडलाइन शीर्षकों में किया जाता है। ठीक है, जैसे माँ ममता की प्रतिमूर्ति, आकाश, कमल तुम चित्रकला प्रतियोगिता में नहीं आए। तो संवाद करते समय, शीर्षक हेडलाइन देते समय ये हम उप विराम चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, ये था विराम चिन्ह, पढ़ना इसको। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ो, अपना सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।